बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशियन न्यूज़ चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। नाज़रीन से मैं मौजूद हूँ ढाब पड़ी में, जहाँ पर 22वां सालाना बाबा हैदर शाह के उर्स के हवाले से यहाँ पर नेज़ाबाजी का मेला सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में भी जो है वो नेज़ाबाज जो है अपने घोड़ों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो नेज़ाबाजी के बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए मलिक तसद्दुक़ हुसैन जो है वो दुबई से स्पेशल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तमाम तर इंतजाम करते हैं। इसके हवाले से यहाँ पर आवाम की बड़ी कसीर तादाद होती है। यहाँ पर इस ग्राउंड में आपको दो मुल्कों के जो है वो झंडे नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो है वो दुबई और पाकिस्तान का झंडा यहाँ इस मैदान में लहरा रहा है। मलिक तसद्दुक़ हुसैन साहब हर साल की तरह यहाँ पर आते हैं, उनकी पूरी टीम, और इसके अलावा यहाँ पर खुर्रम शहजाद जो वो भी दुबई से स्पेशल यहाँ पर आए हैं इस मेले को देखने के लिए। नेज़ाबाजी क्योंकि सकाफ़ती खेल है, पंजाब का ये सकाफ़ती खेल है और इसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मलिक तसद्दुक़ हुसैन का बहुत अहम किरदार है। यहाँ पर बहुत सारे नेज़ाबाज टीमें भी जो हैं वो भी आ रही हैं। भौन की भी जो है वो नेज़ाबाज क्लब आतिफ ज़हूर, उनका भी जो है नेज़ाबाज क्लब वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अपने मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। इसी के साथ साथ दीगर जो नेज़ाबाज क्लब हैं उनकी टीमें भी यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। तो आइए हम आपको कुछ इसकी झलकियाँ दिखाते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर शायकीन हैं, जो इसके मुंतज़मीन हैं, जो दुबई से लोग आए हैं, उनसे हम गुफ्तगू।
वक्त मेरे साथ इस मेले के ऑर्गेनाइज़र जो है मलिक सज्जाद साहब मौजूद है, तो हम इनसे पूछेंगे हर साल माशाल्लाह बड़ी ही मेहनत से ये यहाँ पर ये इस मेले को सजाते हैं, सकाफती खेल को सजाते हैं। मेरे दाएं तरफ मलिक सज्जाद साहब मौजूद हैं और मेरे बाएं तरफ J7 मॉल के सेल्स मैनेजर सैयद अली मेहदी साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे आज के मेले के हवाले से पूछेंगे। मलिक सज्जाद साहब माशाल्लाह से हर साल जो उर्स होता है बड़ा ज़बरदस्त आप यहाँ पर मेला सजाते हैं, तो ये तो बताइएगा हमारे नाज़रीन को इस मेले में कितनी टीमें हिस्से ले रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। इसमें तकरीबन हमारे 50 क्लब हिस्सा ले रहे हैं, तकरीबन 200 से ऊपर घोड़े हैं, ठीक है, और पूरे ज़िला चकवाल से तकरीबन टीमें आई हुई हैं हमारी। अच्छा, इसमें सिर्फ ज़िला चकवाल से भी हैं या पंजाब के कुछ और शहरों से भी टीमें आई हुई हैं? जी, पंजाब के कुछ और शहरों से हैं, क्योंकि अगर हम पूरे पंजाब से बुलाते तो फिर ये इवेंट 2 या 3 दिनों में चला जाता। तो कुछ मेहमान क्लब हैं जो बाबा हैदर शाह साहब के वसातत से आए हैं, उनके मुरीदैन हैं, गुजरात से आए हैं इत्तेफाक क्लब, और कुछ मेहमान हमारे क्लब हैं। तो बाकी पूरे पंजाब से हम नहीं बुला सके क्योंकि उसके लिए 2-3 दिन का हमें टाइम चाहिए और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इवेंट आज रात में ही हमारा मुकम्मल हो जाए खैर खैरियत से। अच्छा मलिक सज्जाद साहब, अमूमन देखा जाता है कि रंग बिरंगे झंडे लगाए जाते हैं, मगर इस मेले की इस नेज़ाबाजी की एक बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर 2 मुल्कों के जो है वो झंडे लगाए जाते हैं। इसकी क्या खासियत है? ये जो हमारा क्लब है ना जी, हुसैनी अवान इंटरनेशनल नेज़ाबाज क्लब, ये तकरीबन 3 साल पहले इसकी बुनियाद मलिक तसद्दुक़ हुसैन साहब ने दुबई में भी रखी और वहाँ पे उन्होंने अपना अस्तबल बनाया और अपने घोड़े ख़रीदे और इंटरनेशनल लेवल पे नेज़ाबाजी मुतारफ़ कराई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुबई की गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होगी, उन्होंने अपने क्लब बना लिए हैं। इसलिए ये अपना दुबई और पाकिस्तान के हम झंडे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा क्लब है हुसैनी अवान इंटरनेशनल क्लब और पाकिस्तान में भी है। इस वजह से दोनों मुल्कों के झंडे लगाए जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि दुबई में तो गवर्नमेंट ने भी जो है वो क्लब बना लिए वहाँ पर, मगर पाकिस्तान में इस खेल को फ़रोग देने के लिए कोई हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मैं तो दरख्वास्त करूँगा अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से, कि ये एक बहुत एनर्जेटिक गेम है। और अब आप ये देखें कि आज से 3-4 साल पहले चकवाल में बहुत कम क्लब थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50 से अबव क्लब हैं और आवाम इस तरफ आ रही है। लेकिन अगर हमें थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए, मसलन ये इवेंट हम अब खुद करा रहे हैं, इसके जितने इंतज़ामात अखराजात हैं मलिक तसद्दुक़ साहब, मलिक नदीम साहब और हम लोग मिल के ये सारे इंतज़ामात करा रहे हैं। अगर हमें गवर्नमेंट की थोड़ी सरपरस्ती हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मलिक सज्जाद साहब की गुफ्तगू सुनी, दुबई में इनके जो है वो क्लब बनाए गए, वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो हिस्सा लिया और उसके खेल के फ़रोग देने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भी इस खूबसूरत खेल को फ़रोग देने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो इस वक्त मेरे साथ J7 मॉल के सेल्स मैनेजर सैयद अली मेहदी साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे। मेहदी साहब, आप माशाल्लाह आए हैं यहाँ पर, मेले को देखा है आपने, नेज़ाबाजी क्लब को देखा है, तो कैसा लगा है आपको देखकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ इस टाइम J7 मॉल ऑफ चकवाल के डायरेक्टर कर्नल जमशेद शाह साहब हैं और हम यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई और स्पेशली शुक्रिया मलिक तसद्दुक़ साहब का और चौधरी सज्जाद साहब का, जिन्होंने इस मेले को 4 चांद लगाए और बाबा हैदर शाह के इस मेले को 4 चांद लगाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है कि चकवाल की सकाफ़त को ये वापस लेके आए हैं। जैसा कि आपने कहा कि चकवाल की सकाफत को वापस लेकर आ रहे हैं, आपने ये भी देखा यहाँ पर मुख्तलिफ घोड़ों पर जो है वो हमारी नौजवान नस्ल जो है उन्होंने रंग बिरंगी जैकेटें और सर पर पगड़ी बांधी हुई है, तो क्या समझते नहीं है कि नौजवानों को भी इस खेल की तरफ आना चाहिए? जी बिल्कुल, ये चकवाल की सकाफत है और हमारे अभी जितने चकवाल के नौजवान हैं उसको, उन लोगों को अपने चकवाल की इस सकाफत को प्रमोट करना चाहिए और उन सब से गुजारिश करूँगा कि वो जो भी टाइम मिले वो अपनी सकाफत को टाइम दें ताकि इसको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। जैसा कि मलिक सज्जाद साहब ने कहा कि हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, दुबई में इनके क्लब बने, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो उन्हें क्लब बनाए, तो आप क्या समझते नहीं है कि नौजवान जो है हमारे हैं वो इस तरफ आ भी रहे हैं, तो मगर हुकूमती सरपरस्ती क्यों नहीं है? हुकूमत इस खेल को आगे लेके जाने में अपना किरदार अदा नहीं कर रही। बिल्कुल इसी तरह चकवाल के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। जैसा कि अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने मलिक तसद्दुक़ साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ज़िलाई हुकूमत इनको सपोर्ट करे तो कोई शक नहीं है कि चकवाल के अंदर जो
टैलेंट मौजूद है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, बाहर लेके आ सकते हैं और चकवाल की सकाफत को चार चांद लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स में J7 मॉल जो है वो बड़ा प्रमोट करता है हर इवेंट को, वहाँ पर अपना ताउन करता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस खेल को भी प्रमोट करने के लिए J7 मॉल अपना किरदार अदा करेगा? जी, हम चकवाल की सकाफत को प्रमोट करने के लिए हर जगह कदम ब कदम उनका अपने चकवाल के लोगों का साथ देते हैं। अपनी सकाफत को भी प्रमोट करने के लिए इंशाल्लाह हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। स्पेशल जो है वो दुबई से आते हैं हर साल बाबा हैदर शाह के उर्स के मौके पर यहाँ पर नेज़ाबाजी के मुकाबले करवाते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई में भी इन्होंने जो है वो अपना क्लब बनाया हुआ है। गवर्नमेंट दुबई ने भी जो अपने क्लब बनाए हैं खेल के फ़रोग के लिए। इन्होंने दुबई में भी जो है वो यहाँ पर जानवर पाले हैं और वहाँ पर भी इस खेल को फ़रोग कर रहे हैं। मलिक साहब माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी आपने जो है वो मेला सजा कर जो मंज मार लिया है। दुबई में भी आप इस खेल को फ़रोग दे रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आज के इस मेले को? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सकाफत है इसनों प्रमोट करना असी दुबई भी पाकिस्तान भी हर साल इवेंट करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट जा रहा तो कामयाब इवेंट है। सब तो वड्डी गल अल्लाह की रहमत हुई है, मौसम बड़ा खुशगवार है। अच्छा बिल्कुल, मौसम तो बहुत ही खुशगवार है मगर यहाँ पर आवाम की भी माशाल्लाह से तादाद बहुत बड़ी है। तो आप कैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो घोड़े हैं लाए गए हैं वो कितनी तादाद में आए हैं? यहाँ पर क्लब जो हैं उनकी कितनी तादाद यहाँ पर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आवाम भी बहुत आई हुई है, क्राउड है बहुत, और घोड़े भी तकरीबन 40 के करीब सेक्शन है। 200 के करीब घोड़ा होएगा तकरीबन।
अच्छा, जैसा कि आप दुबई में भी इस खेल को फ़रोग कर रहे हैं, दुबई गवर्नमेंट ने तो आपके साथ बड़ा जो ताउन कर रही है, वहाँ पर क्लब भी बनाए हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? काफ़ी अरसे से आप इस खेल के फ़रोग के लिए लगे हुए हैं। जी, दुबई तो रिच गवर्नमेंट है ना, वो बहुत सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट भी ठीक है, परमिशन वगैरह देती है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं करती, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अपना मुल्क है ना, इसके लिए। अच्छा, ये आपके जो बेटे हैं वो भी माशाल्लाह से हाउस राइडर हैं और माशाल्लाह जो वो नेज़ाबाजी करते हैं, तो नौजवानों को आप क्या कहेंगे इस खेल की तरफ आने के? जी, नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए जी। मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल दौड़ रहा है, यहाँ भी दौड़ रहा है, तो बहुत अच्छी है खेल है। अच्छा, ये जो आप नौजवान, आपका बेटा भी है, तो नौजवान अगर कोई सीखना चाहता है तो यहाँ पर कोई इस तरह क्लब बनाए गए हैं कि नौजवान यहाँ पर आकर कि इस खेल को सीख सकें? जी, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल क्लब तो नहीं है, लेकिन वैसे उस्ताद हैं, सिखाते हैं। जो शौक़ जिन लोगों को है सीखने का, उनको कोई ना कोई उस्ताद मिल जाता है, लेकिन प्रोफेशनल कोई एकेडमी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने मलिक तसद्दुक़ साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट दुबई तो हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, ये हमारा मुल्क है, मगर हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं और इस खेल के फ़रोग के लिए हम स्पेशल दुबई से आते हैं, यहाँ पर बाबा हैदर शाह का मेला भी करवाते हैं। तो कुछ और भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं लोग, इनसे पूछेंगे ये आज का मेले को ये कैसा देख रहे हैं। जी, आप सर बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये मेला मलिक तसद्दुक़ साहब ने सजाया है, तो कैसा रहा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेला चल रहा है, 40 से ज़्यादा सेक्शन चल रहे हैं, कम से कम 200-400 घोड़ा आया हुआ है। लोगों का एक अच्छा खुशगवार मौसम है और माहौल है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा ताउन कर रहे हैं और अपनी एक अच्छी सकाफत की वजह से बहुत इसको नुमाया हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि इसमें लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लें, शौक़ रखें, अपनी जवानों को एक अच्छी तहजीब है इसमें, सकाफत में हिस्सा लेना चाहिए और अपने प्यार और मोहब्बत से, इखलाक से हर एक को अच्छा बरतना चाहिए। अच्छा, मैंने ये देखा जिस तरह मलिक तसद्दुक़ साहब का बेटा वो भी नेज़ाबाजी कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नौजवान देखे हैं जो कम उम्र थे और उन्होंने नेज़ाबाजी की है, तो कैसा देख रहे हैं कि नौजवानों में भी ये इस खेल का फ़रोग आ रहा है? देखिए, ये तो एक अपना अपना शौक़ है। हम तो समझते हैं कि हर एक को अच्छा शौक़ होना चाहिए, जो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको एक अच्छी शौक़, और ये इस्लाम में भी बहुत नुमाया चीज़ है। हमारे मुसलमानों में पहले भी जंगों में ऐसे भी वैसे भी मतलब है कि एक बहुत प्यारे सिचुएशन में चल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक इंसान दूसरी चीज़ों से बायज़ आता है। जी सर, आप क्या कहेंगे आज के मेले के बारे में? मैं यही कहूँगा कि मलिक तसद्दुक़ अवान साहब ने तो हमारी जो दान की सकाफत है उसको एक दफ़ा फिर ज़िंदा कर दिया है और 4 चांद लगा दिए हैं और इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं इस ये जो जितना रंगारंग मेला जो तकरीब है इसको चलाने में। तो इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई ख़ास जो है नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी जो सरपरस्ती की में ये जो मेला हो रहा है और ये हर साल तकरीबन करवाते हैं, तो ये बहुत बड़ी काविश है। ख़ास करके यंग जनरेशन को ये पैगाम है कि वो सारे लोग आगे बढ़ें और इस इवेंट में हिस्सा लें। तो और ये जो आजकल की जो एक्टिविटीज़ हैं, सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ तो रही नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी ये मलिक साहब ने इसको ज़िंदा किए हुए इसको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि मलिक तसद्दुक़ साहब ने जो इस नेज़ाबाजी के फ़रोग के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और हर साल इस नेज़ाबाजी के मुकाबलों को सजाया जाता है और इस नेज़ाबाजी के खेल को जो है वो इन्होंने ज़िंदा कर रखा है। बड़ा मंज मार लिया और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर मेला सजाया हर साल की तरह, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जी, क्या बात है मलिक साहब दी, जिस दिन दी इस काम में एंट्री की थी ना तो रंग ही और हो गया। मुख्तार गल है, पहले किसी ने पता ही कौन है, 4 घोड़े तो 6 बंदे, तो हूँ अल्लाह के हुक्म नाल राती दिहाड़ी रौनक ही रौनक। अच्छा, तुम इन्होंने क्लास फैलो भी हो माशाल्लाह, नाल तो स्पैशल आए हो देखने वास्ते, ते इत्थे जेहड़े मेले के इंतजामात किए गए इन्हों की पूरी टीम के वाले नाल, उस टीम में तुम की कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे।
आप भी कोई नेजाबाजी करते, कोई घोड़े पाले हुए नहीं, या मलिक साहब ने खाली क्लास फैलो दिया तक कि तुसी हो? फैलो दिया तक बस, शौक नहीं है इसका? नहीं शौक ही है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अब मेरे साथ आ चुके हैं जी इस सारे इंतजामात को, मेले को सजाने में जिसका सबसे अहम किरदार है वो मलिक असद साहब हैं। तो इनसे हम पूछेंगे, मलिक असद साहब माशाल्लाह जी, हर साल की तरह इस साल भी आपने बड़ा अच्छा ग्राउंड सजाया नेज़ाबाजी के लिए, तो क्या कहेंगे इस नेज़ाबाजी के ग्राउंड को सजाने में कौन कौन से लोग आपके साथ शामिल थे? सबसे पहले तो आपकी सारी टीम का बड़ा मशकूर हूँ मैं कि जो हमारे इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, अपनी जो मसरूफियत है उसमें से टाइम निकालते हैं हमारे साथ। तो हमारी जो टीम है वो सारी वही है जो हर साल हर इवेंट पे आपके साथ होती है, ठीक है, तो वही सारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, माशाल्लाह से इस दफ़ा ये देखने को आया कि नौजवान जो नेज़ाबाज हैं वो भी इस नेज़ाबाजी में मुकाबलों में हिस्सा लिया है, तो ये क्या ये लोकल हमारे नौजवान हैं जिन्होंने हिस्सा लिया? अभी जो टाइम आ रहा है ना जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रमोशन है टेंट पैकिंग को, ठीक है, और इसमें जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो इसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। खुद राइडर्स आ रहे हैं, एज ए राइडर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं टेंट पैकिंग में, तो ये एक बड़ी मुस्बत बात है, बड़ी एनर्जेटिक बात है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आप नेज़ाबाजी करवाते हैं, मलिक साहब तो दुबई में होते हैं, पीछे सारे इंतजामात आपके हैं, मलिक साहब ने तो दुबई में भी माशाल्लाह इसको फ़रोग दिया है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इसको फ़रोग करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही, आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या कहेंगे हुकूमत से? गवर्नमेंट से हमारी पहले भी रिक्वेस्ट रही है और अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, और ये एक बड़ा रॉयल काम है, घोड़े रखना, घोड़े पालना, टेंट पैकिंग करना बड़ा रिगार्डेबल काम है, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको थोड़ा प्रमोट करें। अच्छा मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि घोड़ा पालना बड़ा मुश्किल काम है, आपने भी घोड़े रखे हैं, इनकी देखभाल भी करते हैं, पालते भी हैं, मुख्तलिफ आप सोशल मीडिया पे हम आपके देखते भी रहते हैं कि आप जो घोड़े को दौड़ाते भी हैं, मुख्तलिफ आप प्रैक्टिस भी करते हैं, तो क्या क्या इन जानवरों को खिलाया जाता है? खिलाने का जो है वो तो एक पूरा डाइट प्लान है, ठीक है, उसमें एक काफ़ी लंबी चौड़ी रूटीन है, ठीक है, लेकिन जो उसमें शॉर्ट सा काम है, अगर दाने की बात की जाए तो उसमें घोड़ा जौ खाता है, जवी खाता है, ठीक हो गया, ये जो गंदम का चोकर होता है, ठीक है, ये फाइबर होता है इसमें, ये खाता है, चना खाता है घोड़ा, ठीक हो गया, और अगर हम इसको ग्रीन फाउंडर में लेके जाएं तो सबसे अच्छी खुराक जो घोड़े की है वो लूसन है, ठीक है, उस प्रोटीन मैटर करता है, तो उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो वो घोड़ा एक मस्कुलर जानवर है, उसके लिए प्रोटीन उसकी डाइट में होना ज़रूरी होता है। ये जो असद भाई आपने चीज़ें बताई हैं, ये कोई आम बंदा तो फिर घोड़ा पाल ही नहीं सकता, अगर किसी को शौक़ है वो घोड़ा पालना चाहता है, उसके लिए फिर आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, अगर आप एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, ठीक है, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जॉबियन कैटेगरी में हैं, आप बिज़नेस क्लास में हैं, आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तो इतना की कॉस्टली नहीं है कि आप इसको कहें कि ये कोई इम्पॉसिबल काम है। जो हमारा एक ज़मींदार तबका है लोकली, वो इजीली एक घोड़ा, दो घोड़े अपनी ज़मीन के हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने ऑर्गेनाइज़र मलिक अजीज़ साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो घोड़ा पालना इतना मुश्किल नहीं है, आपको हैंडसम अमाउंट अगर आप कमा रहे हैं तो आप इसको शौक़ को जो है वो बड़े आसानी से जो वो पूरा भी कर सकते हैं, और अब ये नौजवानों में भी इसका जो फ़रोग है
हमला किया और 16 नंबर पहले ही मुकाबले में हासिल किए। तो आज इस मेले के हवाले से ये क्या कहेंगे और इसके हवाले से बताएंगे कि हुस्न चकवाल जो इन्होंने घोड़ा मुतारिफ करवाया है इसके हवाले से। जी आतिफ भाई, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया मेले का, और इस मेले के बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप चकवाल के हमारे हर इवेंट में आते हैं और आके हमें भरपूर टाइम देते हैं जी, आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आज का मेला ये बाबा हैदर का उर्स है जी, जो हमारे बड़े प्यारे भाई मलिक तसद्दुक़ हुसैन अवान इसको हर साल बड़े अकीदत से मनाते हैं जी। पिछले साल भी उन्होंने नेज़ाबाजी करवाई, बल्कि हर साल ही करवाते हैं। इस दफ़ा भी ये उन्होंने इवेंट अरेंज किया है। ईद की छुट्टियां भी थी, आवाम ने बड़ा साथ दिया जी। आप देखें पंडाल पूरा भरा हुआ है और आवाम जो है वो बड़ी जोश व खरोश से बैठी हुई है, हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं गर्मियां पड़ गई हैं, हालांकि सवारों के लिए मतलब और या घोड़ों के लिए, दोनों के लिए अभी इतना आसान काम नहीं रहा, सीज़न ऑफ हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तादाद में घोड़सवारों ने घोड़ों ने शिरकत की है जी, और बहुत ही अच्छा और शानदार इवेंट जा रहा है। और मैं कहता हूँ अल्लाह पाक चकवाल में इस तरह के और इवेंट लगाता रहे, ये रौनकें लगी रहें और चकवाल का नाम इस तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान में जी गूंजता रहे। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइएगा कि आपने एक नया घोड़ा भी लिया है, हुस्न चकवाल माशाल्लाह इसका नाम है। एक तो ये बताइएगा ये कहाँ से मेहमान घोड़ा हमारे पास आया है, और दूसरा आज हमने देखा कि आप अपने साहबजादे को भी मैदान में ले आए हैं, तो क्या उसको भी नेज़ाबाजी का शौक़ है? जी मेरा बेटा माशाल्लाह राजा मोहम्मद अजमान इसका नाम है जी। ये अभी दुबई में ही पढ़ रहा है, इसकी ये अभी 10th क्लास में गया है जी। तो अभी मैं इसको लेके आऊँ पाकिस्तान, जैसे आपको पता है समर हॉलीडेज़ थी, और इसको बहुत शौक़ है हॉर्स राइडिंग का और टेंट पैकिंग का, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको मैदान में दौड़ता हुआ नज़र आएगा। रही बात घोड़े की जी, घोड़े का नाम हुस्न चकवाल है, अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा है जी। ये घोड़ा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का जाना माना घोड़ा है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। पाकिस्तान में इसको हर बंदा जानता है जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी मेरे नीचे, और आप दुआ करें अल्लाह पाक हमें इसको रखना नसीब करे जी। थैंक यू सो मच। आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं मलिक तसद्दुक़ साहब, माशाल्लाह से वो हर साल ये मेला सजाते हैं, तो क्या समझते हैं कि उनकी जो काविश है वो आप उसको कैसे सराहते हैं? कितना ज़बरदस्त मेला, दुबई से आकर आप भी लोग भी आते हैं दुबई में मुकाबले करवाते हैं, तो ज़्यादा मज़ा किधर आता है, दुबई में या अपने मुल्क पाकिस्तान में मुकाबले करवाते हैं? हम लोग जो दर गैर में रहते हैं ना साकिब भाई, वो अपने पाकिस्तान की मिट्टी से बड़ा प्यार करते हैं, और हम इसको हमेशा मिस करते हैं। और ख़ुसूसी मलिक तसद्दुक़ साहब बड़ी ज़िंदा दिल शख्सियत हैं जी, और वो तो बहाने ढूंढते हैं कैसे हम लोग फ्रेंड्स का गेट टुगेदर करें। और जिस तरह आपको पता है पीछे हम लोगों की उनके भतीजे की शादी हुई तो उन्होंने नेज़ाबाजी अरेंज की, इसी तरह हर साल की तरह वो बाबा हैदर शाह को बड़ा अच्छी तरीके से मनाते हैं। ये जितनी भी तारीफ़ कीजिए उनकी कम है जी। ये बहुत महंगा शौक़ है, बहुत महंगा ये मैदान सजाना होता है जी। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, और हमारी भाइयों की सपोर्ट उनके साथ है, हम उनके साथ हर टाइम इकट्ठे होते हैं जी, और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप दुआ करें भाई हमारी ये जो ओवरसीज़ की जो टीम है वो इसी तरह चकवाल में मेले मुनक्कद करवाती रहे जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने राजा आतिफ साहब की गुफ्तगू सुनने का यही कहना है कि दयारे गैर में रहकर वो मज़ा नहीं आता, हम क्यों अपनी मिट्टी को मिस करते हैं। तो इस ग्राउंड में भी इन्होंने दयारे गैर का जो है वो झंडा लहराया हुआ है, पाकिस्तान का झंडा भी लहराया हुआ है, और नेज़ाबाजी के मुकाबलों को जो है वो फ़रोग देने के लिए राजा आतिफ ज़हूर साहब, इनका क्लब मलिक तसद्दुक़ हुसैन साहब का हुसैनी अवान क्लब जो है वो हमेशा से जो मैदानों को सजाता है और इन ग्राउंडों को आबाद करने में अहम किरदार अदा करता है।